हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दृष्टि एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपकी एजुकेटर दिशा भट्ट और आज की करंट अपडेट सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि साइन हुआ है किसके बीच में, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो चलिए जानते हैं क्या है इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, क्या टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन्स होते हैं और क्यों इन्हें ग्वालियर में स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। तो देखिए न्यूज क्या है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार एवं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बीच ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन्स स्थापित करने के लिए एक मेमोरेंडम साइन किया गया है। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये किसके बीच में साइन हुआ है? देखिए, ये यूनियन मिनिस्टर ज्योतिराय सिंधिया जी एंड चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी की उपस्थिति में इसको जो है साइन किया गया है। ओके, अब चलिए जानते हैं कि ये टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टीएमजेड को समझने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स क्या होते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का मतलब होता है जब एक ही सेक्टर से जुड़ी बहुत सारी कंपनीज एक ही एरिया में मिलकर के काम करती हैं। आपने बहुत बार न्यूज में पढ़ा होगा, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जो एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में एक साथ जो है मिलकर के काम करती हैं। इसी को हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बोलते हैं। ये बहुत तरीके के होते हैं। टेक्सटाइल क्लस्टर्स होते हैं, देन उसके अलावा डायमंड क्लस्टर्स होते हैं और फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स होते हैं, राइट। तो ये जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन है, ये भी एक प्रकार का इंडस्ट्रियल क्लस्टर ही है, पर ये किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है? टेलीकॉम से रिलेटेड है। यहाँ क्या किया जाएगा, इस टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, रिसर्च एवं डेवलपमेंट जो है वो किया जाएगा। यानी टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मोबाइल फोन, 5G एवं 6G इक्विपमेंट्स हो गए, ऑप्टिकल फाइबर प्रोडक्ट्स हो गए या टेलीकॉम नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स हो गए, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स जो आपके टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, इन सब से रिलेटेड जो है कंपनीज एस्टैब्लिश करी जाएंगी एक जगह पे, एंड इसी को हमने क्या बोला है? टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। ठीक है, अब समझते हैं कि ग्वालियर को ही क्यों चुना गया है, कोई और जगह को भी चुना जा सकता था। तो देखिए, ग्वालियर को इसलिए चुना गया है क्योंकि ग्वालियर पहले से ही एक इंडस्ट्रियल हब है। ग्वालियर जो है वो पहले से ही एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभर रहा है। यहाँ पहले से ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की मजबूत उपस्थिति है। अब आप लोग सोचेंगे कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और टेलीकॉम का क्या संबंध है। देखिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ मजबूत उपस्थिति है, इसका क्या मतलब है? डिफेंस में भी बहुत तरीके के टेलीकॉम प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। डिफेंस में आपके रडार और बहुत सारे जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं नेटवर्क से रिलेटेड, वो यहाँ पे इसकी जो है प्रोडक्शन किया जाता है। तो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग की उपस्थिति यहाँ पहले से है, तो ये हमारे टेलीकॉम जो हमारे टीएमजेड होंगे, जो हमारे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन्स होंगे, वहां पे भी हमारी मदद करेगा। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाएं हैं। ग्वालियर में बेहतर रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी है। उत्पादन तो हम कर देंगे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन्स में, लेकिन प्रोडक्ट्स बनाने के बाद उनको अलग अलग जगहों पे भेजना, उसके लिए हमें एक बेहतर कनेक्टिविटी की क्या होती है? जरूरत होती है। तो इसलिए, क्योंकि ग्वालियर में बेहतर रोड, रेल, एयर कनेक्टिविटी है, इसलिए इसको चुना गया। यहाँ लैंड अवेलेबिलिटी बहुत है। जब भी आप कोई क्लस्टर बनाते हो तो वहां पे हजारों एकड़ तक का जो है लैंड यूज हो जाता है, क्योंकि ये जो क्लस्टर्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं अपने साइज में। अब क्योंकि यहाँ लैंड अवेलेबिलिटी है, इसलिए भी इसको चुना गया। उसके अलावा यहाँ स्किल्ड वर्कफोर्स भी है। जो ये मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्योंकि ग्वालियर में पहले से ही स्किल्ड वर्कफोर्स है, इसलिए भी हमने इसको चुना। इसी कारण से ग्वालियर को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। अगर हम बात करें इसके कुल क्षेत्रफल की कि ये टोटल एरिया कितना कवर करेगा, तो देखिए कुल क्षेत्रफल जो है वो 350 एकड़ होगा। मैन्युफैक्चरिंग एरिया कितना है इसमें से? 200 एकड़। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लगभग 200 एकड़ में होगी। जो बचा हुआ क्षेत्रफल होगा वो रोड्स में, वेयर हाउसेस बनाने में और यूटिलिटीज, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज, इन सब जगह पे यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की। इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट बन रहा है, इसमें केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 493 करोड़ रुपीस की स्वीकृति दी गई है। अब इन रुपयों से क्या बनाया जाएगा? वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है विकसित करने की बात की जा रही है। हम ये चाहेंगे कि इंडियन कंपनीज भी आए उस इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में आकर के अपना उत्पादन करे, साथ ही विदेशी कंपनीज भी उस क्लस्टर्स का पार्ट बने। ओके, संभावित प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सरकार ये एक्सपेक्ट कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर से भी यहाँ इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। तो संभावित इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है? 5,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ओके, ये फैक्ट आप अपने एग्जाम के लिए याद रखेंगे। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल की। देखिए, जब भी हम कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं,
जब हम इतने बड़े क्लस्टर बनाने की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमने क्या बनाया है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, इसका गठन किया गया है। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है ये एक तरह की कंपनी है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करेगी। ठीक है, देखिए ग्वालियर में भारत के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के निर्माण, प्रबंधन एवं बुनियादी ढांचे के विकास और सुचारू संचालन के लिए एक समर्पित स्पेशल पर्पस व्हीकल गठित किया जा रहा है। अब ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, यानी कि जो एक कंपनी है, इसमें शेयर होल्डिंग होगी, कंपनी में शेयर्स होते हैं, है ना। तो इसमें जो मध्य प्रदेश सरकार है इनकी 51% इक्विटी होगी और जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है इनकी 49% इक्विटी है। यानी ज्यादा इक्विटी किसकी है, ज्यादा शेयर किसका है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। ये भी आप अपने एग्जाम के लिए याद रखेंगे। उसके अलावा अब समझते हैं कि ये टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन्स बनाने की क्या लाभ हमें मिलते हैं। तो देखिए पहला चीज जो है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलता है। भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी। ठीक है, जब हम ये मैन्युफैक्चरिंग जोन्स बनाएंगे तो उत्पादन होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, तो भारत की जो इंपोर्ट डिपेंडेंस होगी दूसरे देशों पे टेलीकॉम रिलेटेड प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, वो कम हो जाएगी। ठीक है, और इससे हमारी जीडीपी को भी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि जीडीपी क्या देखता है, जीडीपी ये देखता है कि देश में कितना उत्पादन हो रहा है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और जीडीपी ग्रोथ भी होगी। सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। देखिए जब भी हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए लेबर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जब हम इतना बड़ा प्लांट लगाएंगे तो आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है, हजारों डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट जॉब जो है वो क्या होंगी, सृजित होंगी। तीसरी चीज, एमएसएमईज का विकास। जो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन रहा है, इससे एमएसएमईज को भी लाभ मिलेगा। एमएसएमईज क्या होती हैं, आपकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि छोटी मोटी कंपनीज। ठीक है, तो इनको भी काम मिलेगा, है ना। टीएमजेड के आसपास कंपोनेंट सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स एवं सर्विस प्रोवाइडर जैसे एमएसएमईज का विकास होगा। यानी कि जो छोटे स्तर पे जो कंपनियां बनती हैं, छोटे स्तर पे जो बिजनेसेस होते हैं, उनको भी इसमें क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, अब इससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम भी मजबूत होगा। यह परियोजना बढ़ावा देगी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोडक्शन को। यानी कि टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे नेटवर्क रिलेटेड, मोबाइल फोन्स रिलेटेड, सेमीकंडक्टर चिप्स और डिस्प्ले प्रोडक्ट्स हो गए, जो फोन में लगने वाले डिस्प्ले होते हैं, तो इनसे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम है वो क्या होगा, मजबूत होगा। भारत में ही इसका ज्यादा प्रोडक्शन होगा। इससे डिजिटल इंडिया को भी समर्थन मिलेगा। घरेलू स्तर पर टेलीकॉम इक्विपमेंट बनने से इंपोर्ट डिपेंडेंस घटेगी। अभी हम बाहर से स्मार्टफोन्स बनाने के लिए और टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीजों का बहुत सारी चीजों का हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से। ठीक है, तो अगर हम अपने ही देश में बनाएंगे ये सारे प्रोडक्ट्स, तो हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस होगी वो क्या हो जाएगी, कम होगी। और अगर इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगी तो उससे जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है वो भी क्या होगा, सेव होगा। ओके, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत होगा और आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। ओके, अब चलिए सॉल्व करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसी न्यूज से रिलेटेड। देखिए पहला सवाल, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के लिए समझौता किन के बीच हुआ है। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश सरकार एवं नीति आयोग। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार एवं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार एवं इसरो। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश सरकार एवं डीआरडीओ। इसमें से करेक्ट विकल्प आपको चुनना है और कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। दूसरा सवाल, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ए, इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 350 एकड़ है। ऑप्शन बी, लगभग 200 एकड़ क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन सी, केंद्र सरकार ने 493 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। ऑप्शन डी, ये परियोजना केवल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्थापित की जाएगी। इसमें से आपको जो गलत ऑप्शन है वो चुनना है। ठीक है, सभी सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं एंड आई होप आपको इस टॉपिक में क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आपका दिन शुभ हो। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।